नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निष्ठा चड्ढा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आप सबसे पहले आपको दिखाएं कि हिमानी चामुंडा हमारे पीछे है और लगभग 2 दिन पहले ही वन विभाग के द्वारा यहाँ पे जो आम जनता के द्वारा लाइटें लगाई गई थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आज आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर भी आज आम जनता की बात सुनने पहुंचे और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव, जो पिछले विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी राकेश चौधरी भी आम जनता की इस परेशानी को सुलझाने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि त्रिलोक कपूर जी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में। आज हम बहुत दुखी हैं कि हम सब के आस्था के प्रतीक माँ हिमानी चामुंडा जी, जिनका जो मूल स्थान है वो यहाँ से काफ़ी ऊपर है और यहाँ पर लगातार भक्तों का जो है वो आवागमन रहता है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर विकास में जन सहयोग के अंतर्गत सोलर लाइटों की व्यवस्था बनाई थी। और जब से सोलर लाइटों की व्यवस्था यहाँ खड़ी हुई थी, लोगों को यहाँ ऊपर जाने में बहुत आसानी और सुविधा इसकी हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि मैं तो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को ही दोष दूंगा कि 1 साल से इनके व्यवस्था परिवर्तन के एक से एक नए उदाहरण हिमाचल प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहे हैं। अच्छी भली सोलर लाइटें ऊपर तक लगी हुई थी और किसी शरारती तत्व ने कोई गलत जगह कोई पत्र लिखकर शिकायत कर दी। उसको भी नहीं पता कि मैंने शिकायत क्यों की है और उसको लेकर आनन फानन में वहाँ से कोई पत्र मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से पत्र जांच के लिए आया और वो जांच का पत्र होता हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय में आया। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, वहाँ से जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट धर्मशाला आया और कंजर्वेटर धर्मशाला ने जो आगे निर्देश दिए, जो हमें जानकारी मिली है, और विभाग के लोग एक 5-7 लोगों की टीम यहाँ आई और उन्होंने देखा कि ये सोलर लाइटें फॉरेस्ट के ज़मीन पे ही लगी है, किसी के प्राइवेट में ज़मीन पे भी लगी है और उन्होंने वो आनन फानन में लगभग 40 से 50 तक सोलर लाइटें जो डिस्कनेक्ट कर दी और जिसको लेकर यहाँ के जनता में व्यापक आक्रोश है। मुझे भी यहाँ के जो हमारे पार्टी के नेता हैं, जो यहाँ के 2022 के प्रत्याशी रहे हैं श्री राकेश चौधरी जी, उनका फ़ोन आया कि कपूर साहब हमारे यहाँ इलाके में इस प्रकार की घटना घटी और लोग बहुत दुखी हैं और आप एक बार मौके पे आइए। आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ। लोग बहुत दुखी हैं कि उनका ये कहना कि हमने पैसा इकट्ठा करके विकास में जन सहयोग में एक ये नया प्रयास किया था। चाहिए थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ही कर देती, लेकिन गवर्नमेंट के बजाय हमने हिम्मत की और माँ हिमानी चामुंडा में जो जिन्होंने आशीर्वाद लेना जाना था ऊपर, उनके लिए ये लाइटों की सुविधा थी। और जब आज इस विषय को लेकर मैंने वन विभाग के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से बात की, तो एक तो जो उनका जो रवैया था वो टोटल जिसको कह सकते हैं कि बड़ा आक्रामक था। उनको लग गया होगा पता कि मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने उनको कहा कि मुझे बताओ कि ये वस्तु स्थिति क्या है ये इस घटना की। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप हमको ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, हमारे कोई आदेश ही नहीं है। मैंने कहा जो नीचे मेरी आपके अधीनस्थ अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें कंजर्वेटर साहब की डायरेक्शन हुई है और उन्होंने कहा है कि आप उनसे बात करें। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमारे कोई आदेश नहीं है। अरे भाई, आपके देश नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे देश नहीं है, तो रेंजर साहब के उनकी टीम किसके देश से यहाँ आई और उन्होंने छोटा काम नहीं किया है, ये बहुत बड़ा जुल्म करके चले गए हैं। वो माता का क्या प्रकोप लगेगा वो तो वक्त आने पर बताएगा, लेकिन जो यहाँ के लोग जिन्होंने हिम्मत की थी एक, वो आज लोग जो है बड़े हताश हो गए हैं कि हमारा कसूर क्या था। और यहाँ के जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो है वो मुकर रहे हैं, हमारे आदेश ही नहीं है। दूसरा, मान लो कि आदेश आए शिमला से, तो कंजर्वेटर साहब को ये चाहिए था कि वो डीएफओ साहब को बोलते कि वहाँ का जो इलाका है, वहाँ के जो प्रधान है या वहाँ के जो लोग हैं, उनके साथ वो बातचीत करते कि इस प्रकार की शिकायत आई है और इस प्रकार की जो ये हमारी फॉरेस्ट की ज़मीन है, यहाँ पर सोलर लाइटें लगी है, तो निश्चित तौर पर वो अपना पक्ष रखते। उनको पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया, ना प्रधान को जानकारी, ना यहाँ की जनता को जानकारी। सीधा धर्मशाला से आदेश आए और कैंची काट के चले गए। ये निश्चित तौर पर जो अपने वन विभाग के जो कंजर्वेटर हैं,
श्री विक्रम सिंह, उनका नाम लेके मैं दे रहा हूँ, उनकी जो भाषा, उनका जो व्यवहार है, ये उन्हीं का ही कसूर है और यहाँ की जनता व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ FIR करेगी। ही इज़ आंसरेबल, उनकी जवाबदेही है ये और उनको इसका जवाब देना ही पड़ेगा और जो गलती की है माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और ये जो सोलर लाइटें काटी है ये दोबारा से कनेक्शन भी देने पड़ेंगे। इससे नीचे कुछ नहीं होगा। सोमवार को 5000 के लोग संख्या में वन विभाग का घेराव करने जा रहे हैं धर्मशाला में। वो पूछना चाहते हैं कि उनका कसूर क्या था। क्या उनका ये कसूर था कि देवी माँ का जो आशीर्वाद लेने जाते हैं उनके लिए उन्होंने रोशनी की चिंता की थी, विकास में जन सहयोग में उन्होंने हिम्मत बढ़ाई थी। इसका बहुत बड़ा आक्रोश है, ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर कनेक्शंस नहीं दिए गए तो अगला कदम क्या होगा? निश्चित तौर पर आंदोलन होगा। ये तो वही हो गया, इनकी आस्था, फिर ये प्रदेश की सरकार की आस्था। आपने देखा कि पूरा देश अयोध्या में भगवान राम जी का जो वहाँ पर आगमन हो रहा है अपने गर्भगृह में, उसको लेकर इनकी आस्था नहीं है। तो हम तो सोचेंगे कि यहाँ भी इस प्रकार का प्रहार है इनका, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धर्मशाला के लोग और यहाँ की जनता पीछे हटने वाली नहीं है। क्या 22 जनवरी से पहले लाइटें लग सकती हैं? हमने साफ साफ कहा है कि 22 जनवरी तक ये लाइटें दोबारा से कनेक्शन इनको नहीं दिया तो फिर यहाँ के लोग जो आंदोलन करने मजबूर हो जाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब ये मामले को अब देखिए, आप इसी इलाके में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसी इलाके में मुझे याद है कि जब श्री प्रकाश जावड़ेकर जो है मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने आकर यहाँ शिलान्यास रखा था। मैं मान सकता हूँ एक भूमि अधिग्रहण की एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में वो प्रयास आगे बढ़े और जब सारी चीज़ें पूरी हो गई, सारी जो औपचारिकताएं पूरी हो गई, भारत की मोदी जी की सरकार ने 250 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिए। मात्र 30 करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार को देने थे। 6 महीने हो गए हैं, वो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय इस गांव के साथ नहीं, इस इलाके के साथ नहीं, इस जिला कांगड़ा के साथ है। और उसका नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ के बच्चों का हो रहा है, जिनको यहाँ से सुविधा मिलनी थी, पढ़ाई की सुविधा मिलनी थी। ये सबसे बड़ा एक मैं कह सकता हूँ एक कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की जो नई व्यवस्था का ये उदाहरण कांगड़ा के लोग झेल रहे हैं। देखिए, आज हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी यहाँ पे कंडकड़ियाना गांव में आए हैं और यहाँ पे जो आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। माँ आदि हिमानी, पूरा जिला कांगड़ा, पूरा हिंदुस्तान उनकी आस्था के साथ जुड़े हुए। पंजाब से लोग आते हैं, हिमाचल से लोग आते हैं, सभी जगहों से लोग आते हैं, जिला कांगड़ा के कोने कोने से लोग आते हैं। पर जिस तरह से एक प्रयास किया गया था कि लोग मार्च माह से लेके लगभग सितंबर माह तक लगातार दिन रात यहाँ पे यात्रा चलती है और लाखों की संख्या में यात्री वहाँ पे जाते हैं। और ये जो मंदिर है ये हिमाचल सरकार द्वारा अपने अधीन किया गया है। सुविधा देने के नाम पे कोई सुविधा नहीं, यात्रियों को कई प्रकार की यहाँ पे मतलब असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पिछले साल कुछ यात्री बेचारे रात के समय माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन इतना डिस्टेंस है, लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे माँ का भवन है, तो वो लोग बेचारे नौजवान साथी वो अपना रास्ता कहीं भूल गए और आनन फानन में वो दूसरे तीसरे दिन जब समाचार आया तो वो मृत्यु की उसमें चले गए थे। तो ये बहुत बड़ा अन्याय था उनके साथ भी। और इसी के नज़र यहाँ पे आदि हिमानी के लिए लगभग 100 लाइटों का प्रावधान किया गया और इससे प्रावधान जो है वो जिया से भी किया गया है। और ये जो पहाड़ी का आज की तारीख में नज़ारा है वो इतना सौम्य नज़ारा लग रहा है कि पूरा जहाँ से भी कोई यात्री, चाहे वो हमारे लोकल हैं, चाहे बाहर के हैं, चाहे हमारे ऑफिसर हैं, चाहे हमारे नेतागण हैं, कोई भी है, हर एक आदमी जब रात के समय इस पहाड़ी के ऊपर नज़र देता है तो इतनी सुहावनी जैसे लगता है कि माँ अपनी वैष्णो देवी का मतलब दरबार में हम पहुँच गए हैं। इतना सुहावना आलम था ये। लेकिन एक कि कोई शरारती आदमी जिसने ये कंप्लेंट दायर की और कंप्लेंट में ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जो जिन प्राणियों का उसमें उसके बारे में बताया गया है वो तो जानवर यहाँ पे हैं ही नहीं। अगर वो ऐसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं तो मुझे तो लगता है जो वाइल्ड सेंचुरी वहाँ देरा में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं उसको यहाँ बनाते तो भी यहाँ पे कई लोगों के रोज़गार के संसाधन जो खुल जाने थे। लेकिन जिन लोगों के प्रयासों से ये लाइटें लगी, मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये लाइटें वहाँ तक पहुँचाना ये कोई आम कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य था। लेकिन जिस तरह से ये तुगलकी फरमान माननीय जो हमारे त्रिलोक जी ने यहाँ पे कहा है और उनकी बात हुई, साक्षात बात की उन्होंने, जो चीफ कंजर्वेटर विक्रम सिंह जी हैं,
तो उनका जो रवैया था, उनका जो व्यवहार था उनके प्रति कि भाई बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी से मुकर रहे हैं कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया। पर अगर आपने आदेश डीएफओ को नहीं दिया है तो डीएफओ तो सर यहाँ फ़ोन पे मान रहा है कि भाई जी मुझे चीफ कंजर्वेटर साहब का मुझे आदेश था। अब कोई ना कोई आदमी इसमें संमिलित है और कोई आदमी इसकी जिम्मेवारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। अब डीएफओ ये भी नहीं कह सकते कि मुझे किसी का आदेश नहीं है, चीफ कंजर्वेटर ये नहीं कह सकते कि मैंने आदेश नहीं दिया है। डीएफओ ने अपने नीचे डिप्टी रेंजर को आदेश दिया है, उसने गार्ड को आदेश दिया। यहाँ पे लगभग 10-12 लोगों की टोली आई और उन्होंने इन लाइटों को काटा नहीं है, इन लाइटों को बुरी तरह से नोचा हुआ है, बहुत बुरी तरह से नोचा हुआ है। मतलब जो यहाँ पे मौके पे लोग थे उनकी जानकारी के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि अब ये लाइटें दोबारा रिपेयर होना भी मुश्किल हैं। जिस तरह से इनको नोचा गया है ये लाइटें अब रिपेयर भी नहीं होंगी। और अगर इनकी कनेक्टिविटी इन टाइम नहीं की गई, क्योंकि इनके पैनल जो हैं वो मतलब चल पड़े थे, तो अगर लंबा स्पैन हो गया, लंबा टाइम हो गया, तो ये वैसे ही लाइटें, ये खंभे रहेंगे, फिर लाइटें नहीं चल पाएंगी। लेकिन जिस तरह से हमारे बीच में हमारे प्रदेश के आदरणीय महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी ने कहा कि सोमवार को हम भारी संख्या में, लगभग 5000 की संख्या में हम कंजर्वेटर के ऑफिस का घेराव करेंगे और हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आपने किसके आदेशों के अनुसार और किसके आदेशों के अनुसार और किसको आदेश आपने पारित किया है। क्योंकि आपके अधीनस्थ ये सारे नीचे के जितने भी, चाहे गार्ड है, चाहे कोई भी है, चाहे रखा है, मैं तो ये बोलूँगा, वो सारे लोग जो अब वो आपके नीचे आते हैं। तो आप एक बड़े अधिकारी हैं और आप अपनी जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकते हैं और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उस जवाब के लिए हम आपका घेराव करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हम उनको ये अल्टीमेटम भी समझे कि सोमवार को उनको जवाब दें, उनकी जो बनेगी और हम उनसे जवाब लेंगे। और विद इन टाइम, अगर 22 जनवरी, जिस तरह से पूरा देश इस वक्त धर्म सनातन के प्रति जो लीन हो गया है, अपने धर्म की रक्षा के लिए सारे लोग जो वो तत्पर हैं, और उसी के चलते यहाँ पे धर्म के साथ हमारी माँ चामुंडा आदिशक्ति हिमानी के साथ जो इन्होंने अनर्थ किया है, जिस तरह से इन्होंने ये प्रहार किया है, अनहोना प्रहार किया है, इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, हम इसी पंचायत की, स्थानीय पंचायतों के लोग हैं और इसमें हम कोई कोताही नहीं होने देंगे। ये लाइटें जिस आस्था के साथ लगी थी, अभी तो लोग हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, इतना सुहावना आलम बन गया, इतना सुहावना मंजर है ऊपर का कि जिन लोगों ने सिर्फ आदि हिमानी के बारे में सुना था, उन लोगों का भी अब ये वक्तव्य आना कि हम भी रात के समय माँ हिमानी के चरणों में अपने हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए पहुंचेंगे। तो वैसे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे जाते हैं, लेकिन अब जितने लोग दिन में सफ़र करते थे उतनी ही संख्या में लोग रात को सफ़र करना था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये एक मतलब अप्रिय घटना यहाँ पे की है, जिसको अंजाम दिया कि लाइटें ही काट दी, हम इसके लिए बिल्कुल अग्रेसिव हैं और पूरे अग्रेशन के साथ हमारे सारे लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे और डीएफओ से भी और चीफ कंजर्वेटर साहब से हम इसका जवाब लेंगे कि किसके आदेशों से आपने ये आदेश पारित किए और किसको आपने अधिकृत किया, ये टेलीफोनिकली किया या आपने इन राइटिंग ऑर्डर दिए, जैसे भी किए, लेकिन आप इसके लिए आंसरेबल हैं। आपकी जवाबदेही और हम जवाब लेके ही रहेंगे और इन लाइटों की रिपेयर करें, चाहे इनको दोबारा से चेंज करें, इनको आप जगाएँ। इस पहाड़ी को जैसे जगमगा रही थी, जैसे रात के समय ये मंजर जो है बहुत सुहावना लगता था, इसको वैसे ही हम चाहते हैं। ऐसा है, परसों शाम के दोपहर के टाइम यहाँ पे एक टीम आती है फॉरेस्ट वालों की, और वो उसमें बीओ साहब भी होते हैं, उसमें गार्ड साहब भी हैं और साथ में रेंजर जी भी आते हैं। वो गाड़ियाँ और अपने व्हीकल को यहाँ खड़ा करते हैं और लाइट के पोल के नीचे जाते हैं और बिना किसी से कुछ पूछे या बिना किसी से कोई बातचीत किए वो सीधा एक डंडे के साथ में नुकीला पदार्थ बांधते हैं और तार को काट देते हैं। कुछ तारें काटी गई हैं, कुछ तारें खींची गई हैं जो उससे कटी नहीं है। और ये जो सोलर लाइट हैं, ये सबसे पहले तो हमारा तो यही था, खैर हम लोग कंप्लेंटर से भी मिले थे, जिसने कंप्लेंट करी थी हम उनसे भी मिले थे, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती इसमें करी है वो वन विभाग ने करी है कि वन विभाग के पास एक कंप्लेंट जाती है और उस कंप्लेंट में मोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि ये जो लाइटें हैं ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी वायर बिछाई गई है, और वो सोलर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी वायर बिछाई हुई कंप्लेंट पे काट के चले जाते हैं। सबसे बड़ा जिसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर रेंजर ने भी किसी के भी ऑर्डर से काटी हो, चाहे वो डीएफओ के ऑर्डर से काटी, चाहे मतलब कंजर्वेटर के ऑर्डर से काटी, रेंजर भी आज के टाइम पे अगर वो स्टडी करके आया है, वो ग्रेजुएट बंदा होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसको कम से कम कंप्लेंट में इतना तो दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर कहाँ डली है इसमें, और वो इंक्वायरी कर सकता था इसके ऊपर, लेकिन उसने इंक्वायरी करना जरूरी नहीं समझा। और हमने जब विभाग के साथ इसके बारे में बात करी तो विभाग ने भी हमें टाल मटोल करके इससे अलग रखा और बिना बताए ये लाइटें काट दी गई। ठीक है जी, ये जो लाइटें हैं ना, ये लाइटें
कोई 10-20 या 50 साल के लोगों तक नहीं लगवाई हैं। 80-80 साल का जो बुजुर्ग है वो भी ऊपर मंदिर में जाके यहाँ से सीमेंटेड होया गया है, कांधे पे यहाँ से पोल गए हैं, यहाँ से रेता कांधे पे गया है, ये ढोकर वहाँ हमने पहुँचाया और वहाँ जाके लाइटें लगवाई थी। और ये आस्था थी, लोगों की आस्था के हिसाब से ये लाइटें लगी थी। और ये जो जंगल जिसके बारे में बात की जा रही कि रिजर्व फॉरेस्ट में जितने तरह के यहाँ पे उन्होंने जानवर गिनवाए हैं कंप्लेंटर ने, फॉरेस्ट ने इतनी भी जानकारी लेना जरूरी नहीं समझी कि वो जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। अगर वो जानवर यहाँ पे पाए जाते थे तो आज से पहले फॉरेस्ट ने उन जानवर के हिसाब से यहाँ पे कुछ रक्षा कदम क्यों नहीं उठाए थे? अगर वो जानवर यहाँ पाए जाते थे तब तो उनके लिए तो बहुत इंतजाम होना चाहिए था, ऊपर जो जानवर उसमें दिखे गए। और लाइट, ये सोलर लाइट है, ये इको टूरिज्म के तहत आती है। हम पर्यटन नगरी में बैठे हुए हैं, पर्यटन नगरी का ये पुराना ट्रैक है, ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर का ट्रैक नहीं है। ऐतिहासिक तौर पे यहाँ चंद्रभान जी का किला भी है और चंद्रभान लेक है जो कि अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दर्शाती है। तो ये क्या सरकार को समझ नहीं है यहाँ पे? मतलब सरकार को लगता है कि धर्मशाला में सिर्फ अनपढ़ लोग बैठे हैं और जो उनके मन में डिसीजन आता है वो कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विभाग ने, जो वन विभाग ने जो कदम उठाया ना, ये कदम जो है ये बहुत गलत कदम है। और हम अपनी आंखों के सामने हम उनको समझाते रहे, हम बोलते रहे, हमने अपनी आंखों के सामने ये लाइटें कटती हुई देखी हैं। ये लाइटें हमने बहुत दिल से लगाई थी और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम FIR करेंगे। हम इसके लिए अगर नौबत आती है तो हम इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कहना चाहते। तो चलिए, ये थे प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर की। आपने भाजपा महामंत्री की बात सुनी, राकेश चौधरी ने क्या कहा उनके बारे भी आपने बात सुनी, स्थानीय लोगों के बारे में बात सुनी। हमारे बीच में एक महिला भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। जी मैडम, आपका शुभ नाम? पवना रखवाल। जी पवना जी, स्थानीय यहाँ गाँव में रहती है? हाँ जी, हाँ जी। गाँव का नाम? बंदला जगरांगल। बंदला जगरांगल की महिला हैं। 2 दिन पहले जो है लाइटें काटी गई, क्या पूरा मामला रहा है? मैडम, यहाँ पर इतनी अच्छी लाइटें लगाई हुई थी, इतनी मेहनत करके लाइटें लगाई थी। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, पर इस सरकारी विभाग को ऐसा नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने मेहनत की है, चलो नहीं कोई बात नहीं, पर उन्होंने देखा नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा ऑर्डर की काटो। अब देखो, मंदिर में आते माथा टेकने तो बोलते कि हमें नौकरी देना, ऐसे करना वैसे करना, पर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किए तो उनका माता का तो उनको प्रकोप लगेगा और साथ में गरीब लोगों की भी उनको बरदुआएं लगेगी। तो मेरा तो मानना यही है, जिन्होंने भी FIR की है वो कभी भी सुखी नहीं रहे। कितने समय पहले लाइटें लगाई गई थी आप लोगों के द्वारा? 2-2.5 महीने पहले। 2-2.5 महीने पहले। तो उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया वन विभाग के द्वारा? नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। और जब वन विभाग यहाँ पे लाइटें लगा रहे थे तब स्थानीय लोग कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? साथ में ही थे, साथ में ही जाते थे, खुद उठा के रेता बजरी पानी वन विभाग के लोग जब लाइटें काटने हाँ आए तब कहाँ पे थे आप लोग ना? मैडम, कुछ आदमी यहाँ पर थे। अब देखो, इतनी दूर से आना और पहुँचना, वो तो गाड़ी में आए, फटाफट ऑर्डर दिया और काट के चले गए, पर लोगों का, गांव के लोगों का आना तो टाइम लगता ही है ना। उसी के साथ उनको बोला भी, पर उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की। ऐसे बोले कि हमें आदेश है, आदेश के अनुसार ही हम ये काम कर रहे हैं। रोकने की कोशिश की थी? बोला था उनको जी। उनके फ़ोटो भी हुए हैं, पर दूर से हुए हैं, और गाड़ी के नंबर वगैरह के फ़ोटो हुए हैं, पर उन्होंने नहीं मानी। पर अब हम मंडे को रैली करेंगे, निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। हम अपने गांव की औरतें, जेंट्स, जो भी बच्चे हैं सभी आएंगे, उनका घेराव करेंगे और छोड़ेंगे नहीं उनको। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी इस गांव की महिला, जिन्होंने, अगर आप बात करें तो इस गांव के लोगों की आस्था पे चोट पहुंची है, क्योंकि खुद पूरे आप देखिए 14 किलोमीटर की दूरी है, चढ़ाई है, ये ट्रैक है और इस ट्रैक को बहुत ख़तरनाक भी माना जाता है, क्योंकि आम जनमानस बहुत मुश्किलों से इस ट्रैक को पार करके देवी हिमानी चामुंडा के मंदिर पहुँचता है। और 14 किलोमीटर की पूरी दूरी पर लाइटें लगवाई गई, अपने पैसों से लाइटें लगवाई गई, सरकार की बिल्कुल भी मदद नहीं ली गई। और ये मैं आपको बता दूं, सोलर लाइट्स हैं ये किसी भी तार का कोई भी यहाँ पे बिछाव नहीं है। सोलर लाइट्स जो हैं ये रास्ते में लगाई गई थी। तो कितनी आस्था पे चोट पहुंची है गांव के लोगों में, ये आप सबने देखा। आपके क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। हिमाचल और देश भर की इसी तरह की कहानियाँ, स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए समाचार फर्स्ट। मिलते हैं कहीं और, कभी और, किसी और के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।